हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो आप सभी लोगों को हमारे द्वारा बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नए जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़कर सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को चालू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो कि इसका सेशन हम लोग लगातार चला रहे हैं। आपका रेलवे सामान्य विज्ञान का है ये, और ये अपडेटेड है आपका। तो अपडेटेड है 2022 तक का। जितने भी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में जितने भी पूछे गए हैं सब आपका अपडेटेड है इसमें। तो आप इसे पुराना ना समझें, ये नया वाला अपडेटेड वर्जन है यह बुक के। तो इसी से हमने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है ताकि आपके रेलवे ग्रुप डी के आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न अटैच हो सकें। तो हम पहले सेशन में चला रहे हैं आपका। इसमें टोटल 255 मॉडल सेट है, जिसमें आपका मॉडल सेट 1 से लेकर के 21 तक एक पार्ट में बना दिया गया है। आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और दूसरा पार्ट आपका 94 से लेकर के सॉरी 21 से यानी 22 से लेकर के 94 तक दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और तीसरा फिर आज हम 94 से ही चालू करने वाले हैं। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 94 से चालू करने वाले हैं। चलिए, तो देख सकते हैं आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मॉडल सेट 94 से। और टोटल आपका इसमें कितना सेट है? मॉडल सेट तो 255 है, जो कि आपको कई पार्ट में मतलब 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। ये थर्ड पार्ट है आपका। और इसके बाद लगातार आपके वीडियोस आते रहेंगे ये रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम को लेकर के। तो ये मॉडल सेट 255 तक है। इसके बाद हम आपको कराने वाले हैं जितना प्रीवियस ईयर में रेलवे ग्रुप डी में पूछा है, ये भी ग्रुप डी का ही है, लेकिन ये मॉडल सेट संख्या है। और पिछला बार जितना भी ग्रुप डी में पूछा गया उसी से रिलेटेड करके इसमें मॉडल सेट बनाया गया है। तो आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी का इनसे आपके प्रश्न अटैच हो सकते हैं, तो आप ध्यान से सुनते जाएंगे। तो सेशन को शुरुआत करते हैं। चलिए, सेट संख्या पढ़ने वाले हैं आज 94। तो 94 की बात करें, सेट संख्या 94 की बात करें तो सेट संख्या 94 में क्या है? पहला प्रश्न तो कह रहा है, पहला प्रश्न आपका कि जीवाणु जीवाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन हैं? तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन सा है? तो टिटनस निमोनिया टिटनस, टाइफाइड, कोढ़, क्षय रोग यानी टीबी जिसे कहते हैं, इसके बाद हैजा, डिप्थीरिया, काली रोग, प्लेग, ये सब जीवाणु जनित रोग हैं। ठीक है। अगला है विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप ये देख सकते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। अगला है विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन नाम है। ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं। अगला है विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। रासायनिक विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। अगला है विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है। अगला है विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफिरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल। ठीक है। अगला है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनिन। फिलोक्विनिन। ठीक है।
अगला है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन। अगला है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देख लीजिए। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो अरस्तु को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है चिकित्सा शास्त्र का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किन्हें कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियों में निर्माण किसका किया जाता है, किसने किया था, तो ये पिनकस ने किया था। ठीक है, अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है, फीमर। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है, फीमर। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है, फीमर। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्या है आपका। चलिए नेक्स्ट अब अगला देख लीजिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो स्टेपिज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो स्टेपिज हड्डी। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्या है, सामान्य। सामान्य रक्तचाप क्या होता है, तो 120/80। 120/80 mmHg। ठीक है, अगला है जीरो थैलेसेमिया। जीरो थैलेसेमिया किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आ जाते हैं मॉडल सेट संख्या 95। मॉडल सेट संख्या 95 में कह रहा है ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट अगला है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी में किया जाता है मिट्टी का अध्ययन। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो स्लाइलाइडेन और एवं स्वान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देख लीजिए, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो लाइकोपीन पाया जाता है। टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो लाइकोपीन पाया जाता है। अगला है गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है, कैरोटीन। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है, कैरोटीन। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पाया जाता है, कैरोटीन। इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट अब अगला देख लीजिए, अगला क्या कह रहा है, चुकंदर। चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो ये लवक पाया जाता है बिटानिन। कौन सा लवक पाया जाता है, बिटानिन। ठीक है, बिटानिन लवक पाया जाता है। अगला है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो 1955 में CD डुबे ने किया था। ठीक है, डीएनए का कार्य क्या है, तो डीएनए का कार्य सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अगला है कवकों द्वारा पौधे में मुख्यतः कौन कौन रोग होता है, तो सरसों का सफेद रस्ट, गेहूं का कीहू रोग, आलू का अंगमारी रोग, गन्ने का लाल अपक्षय रोग और मूंगफली का टिक्का रोग। ठीक है, अगला है चीड़ के पेड़ में कौन सा तेल निकाला जाता है, तो ताड़पिन का तेल निकाला जाता है। देवदार के लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है, तो सिट्रस का तेल निकाला जाता है। ठीक है, अगला है HIV का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वैषाणु के खोजकर्ता कौन है, इवानोवास्की। अगला है जड़ के रूप में रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन सा है, तो शलजम, गाजर, चुकंदर। अगला है तना का रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन है, तो आलू, प्याज, हल्दी, अदरक। ठीक है,
चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 96 में। सेट संख्या 96 की बात करें तो पहला प्रश्न आ जाता है सेट संख्या 96 में। तो जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम का कार्य है, इनका कार्य है जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना। इनका कार्य क्या है? कार्य जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना। अगला है फ्लोएम का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है भोजन के पौधे के अन्य भाग में पहुंचाना भोजन को। ठीक है। कौन सा भूमिगत जल पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो केशिका जल, कैपिलरी वाटर द्वारा जल अवशोषित किया जाता है। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन का क्या घट होता है? तो घटता है। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? घटता है। और हवा तेज होने से वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तेज होता है। तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? बढ़ता है। अगला है पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता है? 16। अगला है जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एंजोला का। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। ठीक है। नेक्स्ट अगला है प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। और पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.3%। ठीक है। जिब्रेलिन क्या है? तो बौने पौधे को लंबा करना। ठीक है, जिब्रेलिन है। ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्या कह रहा है। तो अगला है पौधे में जीवाणु जो है, जीवाणु जनित रोग होता है। तो आलू का सैथिल रोग, धान का अंगमारी रोग और साइट्रस कैंसर। अगला है जीन शब्द का सबसे पहले किसने किया? तो जोहानसेन ने। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? थियोफ्रेस्टस। काला जार एवं त्वचा रोग संबंधित है बालू मक्खी से, सैंड फ्लाई से। ट्रिप्रिनोसोमा निंद्रा रोग के किसके काटने से होता है? सीसी मक्खी या फिर खटमल के द्वारा। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 97 में। सेट संख्या 97 में आ जाता है। कह रहा पहला प्रश्न, जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को। घर्षण बल है असंरक्षित बल है। जैव विकास का सिद्धांत किसने समझाया? लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं? थियोफ्रेस्टेटस को। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? लेवोजियर को। मानव का विकास इतिहास परंपराओं संबंधित है, एंथ्रोपोलॉजी। रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है? रदरफोर्ड। अगला है गैसों के विसरण के नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम बेल ने। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? कैपलर ने, जॉन्स कैपलर ने। E = mc² किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो गैलीलियाई ने। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डी व्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किए चार्ल्स डार्विन ने। आनुवांशिकी के जन्मदाता कहलाते हैं ग्रेगरी मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान आनुवांशिकी कहा जाता है डब्ल्यू वाटसन को। ठीक है। अगला है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द को दिया जोहानसन ने। किसने दिया? जोहानसन ने। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 98 में। पहला प्रश्न है जीन अवस्थित होता है गुणसूत्रों में।
एक जीन का एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया बीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं बनता है हीमोफीलिया रोग के कारण। शरीर के अंदर रक्त का जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन उत्पादन होता है कहाँ? यकृत द्वारा। अगला है रक्त को थक्का जमने में सहायक कौन करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? के। रुधिर का तरल भाग कौन है? प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? तो 55%। प्लाज्मा के में चतुर्थ अवस्था कौन है? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है कौन? प्लीहा। स्प्लीन। आरबीसी का कब्रगाह शमशान कौन है? प्लीहा। ब्लड बैंक को रक्त को ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित किया जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह है ए बी और ओ। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? ओ निगेटिव। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? ए बी। RH फैक्टर संबंधित है किससे? संबंधित है रक्त से। चलिए अब सेट संख्या 99 में आ जाते हैं। सेट संख्या 99 फर्स्ट प्रश्न है RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर और वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक यानी किडनी में। किडनी का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाला पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। रक्त का पीएच विलयन कैसा है? तो क्षारीय है। रक्त का पीएच मान क्या है? 7.4। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र कौन है? स्फिग्मोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया विलियम हार्वे ने। शरीर से जो हृदय की ओर रक्त ले जाती है रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? सीरा। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? पेसमेकर। जराबी क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ता के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये सेट संख्या 99। अब आ जाते हैं सेट संख्या 100 में। आ जाते हैं 100 में। अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप पढ़ रहे हैं रेलवे सामान्य विज्ञान, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है आपका। तो ये 2022 तक का अपडेटेड है इस बुक में प्रश्न, और NTPC का भी इसमें है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पढ़ा रहे हैं मॉडल सेट संख्या। आपको 255 तक मॉडल सेट संख्या है, जिसमें अभी 100वां मॉडल सेट चल रहा है। आपको टोटल पढ़ाया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं मॉडल सेट संख्या 100। लगातार आपका मॉडल सेट चल रहा है रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो आप जरूर इसे पढ़ेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं मॉडल सेट संख्या 100। मॉडल सेट संख्या 100 की बात करें, 100 में पहला आ जाता है, पहला क्या आ जाता है प्रश्न आपका? तो पहला आ जाता है आपका, कौन आ जाता है? चलिए पहला आ जाता है आपका, क्या आ जाता है पहला प्रश्न? तो यकृत। यकृत यानी लीवर। लीवर भविष्य के लिए भंडारित रखता है। लीवर जो है भविष्य के लिए भंडारित रखता है विटामिन ए को। भंडारित रखता है किसे? भंडारित रखता है विटामिन ए को। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोवास्की ने किया था। विषाणु की खोज किसने किया? इवानोवास्की ने किया। किसने किया? तो इवानोवास्की ने विषाणु का खोज किया। ठीक है,
चलिए अगला आप देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला है, विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी में, रानीखेत बीमारी होता है वायरस के द्वारा। जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज का, ठीक है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने किया, ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए अगला है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है इस्पात में यानी ठोस में, ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है हवा में, ठीक है। ध्वनि की चाल होता है 760 मील प्रति घंटा, 760 मील प्रति घंटा। वायु क्या है, वायु जो है गैसों का मिश्रण है, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैस का, गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि का तीव्रता को मापने वाला इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व क्या होता है, 14.4। प्रकाश वर्ष इकाई है, मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर, या फिर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है। दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई कौन है, पारसेक। जड़ों का रूपांतरण है मूली और गाजर। अगला है, तने, तने का रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है मस्तिष्क में। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 101 में। सेट संख्या 101 आप पढ़ रहे हैं, टोटल आपको मॉडल सेट पढ़ना है आपको 255, ठीक है, जहाँ की अभी 101 तक हो चुका है। चलिए 101वां मॉडल सेट देखिए, मास्टर ग्रंथि कहलाता है, कौन कहलाता है मास्टर ग्रंथि, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, वर्णांधता, हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया हेरनर ने, ठीक है, 1876 ईस्वी में। अगला है, एक वर्णांध व्यक्ति की पहचान क्षमता नहीं होती, लाल और हरा। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। अगला है, जठररस पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। लार में पाया जाता है टाइलिन। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार्ग में पाया जाता है टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। भोजन पचने में सहायक एंजाइम कौन है, तो भोजन पचने में सहायक एंजाइम कौन है, तो प्रोटीन है, सॉरी, सहायक कौन है भोजन पचने में, तो एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम की रचना होती है किससे होती है, प्रोटीन से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज का। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, 20। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है, शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, तो काला हीरा किसे कहते हैं, कार्बोनेटों को, और काला शीशा किसे कहते हैं, ग्रेफाइट को। चलिए अब आ जाते हैं मॉडल सेट संख्या 102। मॉडल सेट संख्या 102, जीवन रक्षक हार्मोन कौन है, तो एड्रिनल है। जीवन रक्षक हार्मोन कौन है, एड्रिनल है, ठीक है। जीवन रक्षक हार्मोन कौन है, एड्रिनल है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, पत्ती। अगला है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण।
पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। पर्णहरित पर्णहरित जो है उसमें उपस्थित धातु है कौन है? मैग्नीशियम। पर्णहरित पर्णहरित में उपस्थित धातु कौन है? मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ पौधे द्वारा पेड़ पौधे के द्वारा पेड़ पौधे के द्वारा क्या होता है? तो पेड़ पौधे के द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? जल जो है निकलता है, किससे निकलता है? या फिर सॉरी, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन यानी उपापचय होता है जल से। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो फॉस्फोग्लिसरिक। ठीक है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। अगला है दलहन के जड़ में पाए जाते हैं कौन सा जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। अगला है आपका पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ को विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि मापी जाती है ऑनजेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर। ठीक है। ऑक्जेनोमीटर के द्वारा वह यंत्र जिसमें तने की वृद्धि नापी जाती है। अगला आपका है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो डी दुबे 1955 में। प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है राइजोबियम। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आपका सेट संख्या 103 में। सेट संख्या 103 का प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसमें होता है? तो ये आपका होता है राइबोसोम के द्वारा। डीएनए का खोज किसने किया? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? कॉनवर्ग ने। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है। अगला है डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है। चलिए अगला है पुरुष व स्त्री का जीन संगठन होता है तो पुरुष का XY, स्त्री का XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y क्रोमोसोम। ठीक है। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से। ठीक है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक कौन है? डीएनए और फिंगर प्रिंटेड टेक्स्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन रोग की खोज किसने किया? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन जो है शरीर में बनता है अग्नाशय के द्वारा। ब्रॉडकाइटिस रोग किससे होता है? फेफड़ा का रोग है। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन C। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का है। मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? मादा एनोफ्लिज मच्छर। मलेरिया रोग प्रभावित करता है प्लीहा यानी तिल्ली को।
मानव मूत्र में उत्सर्जित हो जाता है विटामिन सी। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला है मानव मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगला सेट संख्या 104। कह रहा है क्या सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया हरगोविंद खुराना के द्वारा। मेढक में हृदय कोष्ठकों की संख्या। ठीक है, तो 3 कोष्ठक होते हैं, 3 भाग होते हैं। मनुष्य में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, चलिए मानव शरीर में रक्त की मात्रा का भार शरीर के कितना परसेंट होता है, 7%। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में जल होता है 65 से 80%। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस में, या केल्विन में 310 केल्विन। गुणसूत्र की खोज किसने किया था, बाल्डेयर ने। चलिए आगे अब देख लीजिए अगला क्या है आपका। तो गुणसूत्र का खोज किसने किया, बाल्डेयर ने किया। ठीक है, अगला है गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 और जोड़ी में पूछता है तो 23। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा। शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन है, न्यूरॉन्स। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने दिया। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिका में। स्तंभ कंद, धन कंद, शल्क कंद, प्राकंद उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो ये है किसका उदाहरण, आलू, प्याज, अदरक, हल्दी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो आलू, प्याज, अदरक, हल्दी का उदाहरण है। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 105 में। कह रहा है मनुष्यों में मेरुदंड की जोड़ी तंत्रिका निकलती है 31। अगला है मनुष्य अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग्य है फल भित्ति। आम, पपीता, बैर खाने योग्य भाग्य है मध्य फल भित्ति। फूलगोभी खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। हल्दी का पीला रंग का कारण है कुरकुमीन। टमाटर का लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। अदरक आलू खाने योग्य भाग्य है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन है, लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि कौन है, टेप वर्म है। कपड़ा सुखाने वाला तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन कार्य करता है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। ठीक है, दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं RGB, लाल, हरा, नीला। ठीक है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य के कारण। वेधन क्षमता सर्वाधिक है गामा किरणें का। परावैंगनी किरणें की खोज किसने किया, रेटर ने। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 डिग्री एंगस्ट्रम से 7800 डिग्री एंगस्ट्रम के बीच। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या आपका 106।
चलिए अब अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला कह रहा है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का होता है और सबसे कम बैंगनी का होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। चलिए अगला है प्रकाश का जो वेग है, वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया किसने किया? रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला किसके कारण? तो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वस्तु से छोटा तथा सीधा। ठीक है। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक कौन है? समतल दर्पण। दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब होता है अनंत। हवा में बुलबुला जो है जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। अगला है शरीर में द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस अक्रिय। फोटोग्राफी में उपयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला है फोटोग्राफी में फिक्सर अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो सोडियम थायोसल्फेट का। कौन? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है तेल दीप की बत्ती, तेल ऊपर उठता है केशिकत्व की घटना के कारण। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 107 में। हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका का बनना क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया दूर किया जा सकता है अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, फोकस दूरी का कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि का दूर करने का हाइपरमेट्रोपिया किया जाता है उत्तल लेंस से। ठीक है। परमाणु बम सिद्धांत निर्धारित है नाभिकीय विखंडन से। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन से। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच के लिए डॉक्टर लोग किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी है अमीटर। अदिश राशि है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशि त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा भाग है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा भाग कौन है? अणु। ठीक है। तो तत्व का छोटा भाग कौन है? परमाणु। और रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा भाग कौन है? अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 108 में। प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, प्रोटॉन होता है धन आवेशित। न्यूट्रॉन क्या है? एक आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है? एक आवेशहीन कण है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो ग्रहण त्यागेगा तो ऑक्सीकरण और ग्रहण करेगा तो अवकरण। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्या कह रहा है। तो प्रोटॉन का जो भार है इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने।
परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान द्रव्य में भिन्न भिन्न होती है कहलाता है समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है कौन क्या कहलाता है समभारिक। आवर्त सारणी का उदर्घ तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, तो उदर्घ को क्या कहते हैं वर्ग, और क्षैतिज को क्या कहते हैं आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या और आवर्तों की संख्या कितनी है, तो वर्गों की संख्या 18, आवर्तों की संख्या 7। नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। बर्तनों में कैलाई करने के लिए किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखा का हरा रंग होता है बेरियम के कारण। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सीट संख्या 109 में। क्या कह रहा है सीट संख्या 109 आपका क्या कह रहा है, तो आपका सीट संख्या 109 में प्रश्न है आपका खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है। तो खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है धातु क्रम। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक होता है अस्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। नोबेल गैस है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस कौन है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन है लिथियम। सबसे भारी धातु कौन है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन है प्लेटियम। सबसे कठोर पदार्थ कौन है हीरा। सबसे प्रत्यास्थ धातु कौन है स्टील। गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम। अश्रु गैस है क्लोरो एसिटोफिनॉन। हंसाने वाला गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। ठीक है, जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट का घुला रहना। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। भारी जल D2O अनुभार कितना होता है 20। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा में प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे को किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो पिटवा लोहा में। जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट को मिला करके। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 110 में। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है कौन सा है पिटवा लोहा। मार्स गैस कौन है मीथेन। लौह की मात्रा सर्वाधिक है पालक के पत्तों में हरी सब्जियों। लोहे से जंग को बचाने के लिए किया जाता है जिंक की गैल्वेनाइजेशन की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है चांदी। शुद्धतम हीरा 24 कैरेट का। 18 कैरेट के सोना में शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायराइट्स। लोहा निकेल क्रोमियम धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर आयरन मिश्र धातु है सीसा और टीना का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में क्या होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। सर्वोत्तम उच्चतम कोयला कौन है एंथ्रासाइट। कांसा में होता है तांबा और टीना। कटप्पा से याद रख सकते हैं। कच्चे फल को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल मिलाया जाता है। कैमरा दूरबीन के लेंस में विद्युत बल्ब तथा धूप का चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। पारा का अयस्क क्या है सिनेबार। कैल्शियम पोटासियम कैडमियम अयस्क है डोलेमाइट नाइटर और ग्रीनोकाइट का। एलपीजी में गंध के लिए सल्फर यौगिक या मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व
कितना है 2.2, और अपर्तनांक कितना है 2.42 या 2.417 भी कह सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 111 में। 1 मोल किसके बराबर होता है, तो 6.023 गुना 10 के पावर 23। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 गुना 10 के पावर 23। बर्फ का द्रव्यमान द्रव्यनांक तथा हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या फिर बोरॉन के छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अर्धचालक का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, शून्य होती है। सोडा वाटर विलियम है गैस का और द्रव का। अम्लों का राजा कौन कहलाता है, H2SO4। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि के द्वारा। कान में ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की दूरी क्या, न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश तरंग। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता को और प्रवर्तक के बीच कितना न्यूनतम दूरी होना चाहिए, 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि तरंग। ध्वनि लंब तरंगे गमन करती है लंबवता, मनुष्य नहीं सुन सकता है। प्रस्रव्य ध्वनि और अवस्रव ध्वनि भी नहीं सुन सकता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। मानव नेत्र में स्पष्ट न्यूनतम देखने की दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। समान आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत। अगला है कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्या कह रहा है। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 112 में। सेट संख्या कितना में आ जाते हैं, 112 में। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन संबंधित है फेनोलॉजी से। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होता है सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क किसे कहते हैं, रेयॉन को कहते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया, जेम्स हैरिसन ने आविष्कार किया। रेफ्रिजरेटर एकमात्र सामान्य ताप रेफ्रिजरेटर जो है एकमात्र एक समान ताप बनाए रखने में मदद कौन करता है, थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर तापमान कमरे का बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन में बदल जाता है पॉलीपेप्टाइज में। गोबर गैस का संयंत्र का आविष्कार किसने किया, सीवी देसाई ने। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन है, मीथेन। महत्वपूर्ण बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन है, मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य तापमान है -273 डिग्री सेल्सियस। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुख संगठक होते हैं ब्यूटेन तथा प्रोटॉन, ब्यूटेन तथा प्रोपेन। ठीक है। बॉयल का नियम लागू होता है नियत तापमान पर। एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। सिगरेट का लाइटर में निकलता है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 113। ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कौन है, रेयॉन। जीवाश्मों का उम्र निर्धारण किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग से।
पुरानी चट्टानों का आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावी कौन है? तो ये फ्लोएम है। शहद का मुख्य घटक कौन है? फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत में बदल देता है ग्लाइकोजेन। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने वाले में प्रयोग किया जाता है कैरामल। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। असल या सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होते हैं पुष्प के सभी भागों से। पौधे का प्रजनन अंग कौन है? फूल। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। जल में मिले विटामिन कौन है? बी और सी। और वसा में घुलनशील ए डी ई के। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। इत्र का तीखा गंध है, सुगंध की पहचान मानव मस्तिष्क के किस भाग से होता है? सेरेब्रम। तत्काल ऊर्जा प्राप्त के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए अब आ जाते हैं मॉडल सीट संख्या 114 में। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज गन मेटल गन पाउडर मिश्रित होता है सल्फर, चारकोल एवं सोरा। वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों का कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धियों के कारण क्वथनांक जो द्रव का है वो बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। ठीक है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस। मनुष्य में जो बुढ़ापा है किस ग्रंथि के लुप्त कारण हो जाने के कारण होता है? थाइमस के लुप्त हो जाने के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? सेल्यूलोज। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल का। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम में। चलिए अब अगला देख लीजिए, अगला क्या कह रहा है प्रश्न आपका। तो प्रयोगशाला में संश्लिष्ट बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है? यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? वोलर ने किया। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CONH2। ठीक है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। ठीक है। शरीर में यूरिया किस अंग में से बनता है? यकृत से। शरीर में यूरिया का निर्माण किस में होता है? तो यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध का पश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। किस पे किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेट नंबर 115 पे। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का प्रोटीन में पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। दूध की शुद्धता को मापा जाता है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन। दूध का खट्टा होता है जीवाणु के कारण। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? काली मिट्टी या फिर रेगूर मिट्टी। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। ठीक है। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फिलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। ठीक है।
कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित होता है? कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को विकसित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल का। अगला है, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड का। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किसकी बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट का। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त है? बोन ब्लैक। व्यक्ति का जो भार है किस लिफ्ट में अधिक होता है? लिफ्ट में अधिक होता है। किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा। ठीक है, अगला है 116, मॉडल सेट संख्या 116। चलिए, दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन है? लैक्टोज। द्रव्यों में ऊष्मा का संवहन सर्वोत्तम संवाहक कौन है? तो पारा। श्यानता का एसआई मात्रक क्या है? पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कौन है? कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस तापमान के नीचे ताप में मापने में। ठीक है। किस पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ जाता है, जबकि द्रव्यमान जो है नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता। तो ध्वनि की जो चाल है किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। अगला है, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में, फिर द्रव में, फिर गैस में। CO2 गैस है, अम्लीय है। CO2 गैस क्या है? अम्लीय है। CO गैस है, उदासीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। दिया सलाई का प्रयोग होता है लाल फास्फोरस से। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया है तो सैपोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया का निर्माण होता है ऊर्जा का। ठीक है। श्वसन में शर्करा होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का जो कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। ठीक है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पे कार्य करता है। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं मॉडल सेट संख्या 117। प्रश्न आता है, राइबोसोम किसकी सतह पर होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। सोने का घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कॉर्क प्राप्त होता है कवैकस ओक के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना के छाल से। मॉर्फिन तथा हीरोइन मुख्य स्रोत हैं अफीम के। तारपिन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजक पदार्थ कौन है? थीन। और कॉफी में उत्तेजक पदार्थ कौन है? कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन है? कैसीन। तंबाकू का विषैला पदार्थ कौन है? निकोटीन। चांदी की चमक काला कर देता है ओजोन परत। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक होता है। टंगस्टन का गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस और हीरा का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। ठीक है। चलिए अगला है, 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होता है कितना कैलोरी? तो भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन है? बायोफ्राइटस। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कौन है? जीरोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाला पौधा कहलाते हैं लिथोफाइट्स। ठीक है। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है तो क्रोपोफिल। वृक्षों के छालों पर उगने वाला कवक लाइकेन कहलाते हैं कार्टिकोल्स।
ठीक है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस, सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस। संसार का सबसे लंबा पौधा को है जिम्नोस्पर्म से। वायुमंडल सबसे गर्म होता है पृथ्वी, वायुमंडल जो है गर्म होता है पृथ्वी के विकिरण विधि के द्वारा। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या आपका कितना है। तो सेट संख्या आपका आ जाते हैं 118 में। सेट संख्या आपका आ जाते हैं कितना में, 118 में। प्रश्न कह रहा है पृथ्वी, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब होता है कम। वायुमंडलीय दाब कितना होता है, कम होता है। ठीक है। अगला है वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है, रेडॉन। ठीक है। चलिए अगला है आपका वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है, आर्गन। अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था, रैमजे ने। ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, 78%। वायुमंडल ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मापक कौन है, बैरोमीटर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला है वायु दाब। वायु दाब मापी पारे के स्तंभ में नीचे नीचे गिरना वर्षा की संभावना सूचित करता है। वायु दाब मापी में पारे के अचानक नीचे गिरना आंधी तूफान को सूचित करता है। बैरोमीटर में पारे का स्तंभ धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्वच्छ मौसम को निर्धारित करता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पिघल जाने के बाद पानी का तल होगा अपरिवर्तित। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने से आपस में चिपक जाते हैं। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का जो क्वथनांक है वह बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर की ओर पानी से बर्तन के ऊपर डुबाई गई छड़ें मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के घटना के कारण। तड़ित चालक बना होता है तांबा का, किसका बना होता है, तांबा का। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 119 में। घड़ी की भरी हुई चाबी से संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 1/6 भाग। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर, जी का जो मान है कम होता है विषुवत रेखा पर। जी का जो मान अधिक होता है ध्रुवों पर। शून्य, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। ठीक है। गड्ढे में भरे पानी मिट्टी का तेल छिड़क देने से मच्छर जो है मर जाती है। पृष्ठ तनाव कम होने से उसका लार्वा डूब जाता है। माध्यम का जो ताप बढ़ने से ध्वनि का जो चाल है वह बढ़ती है। ठीक है। कोई वस्तु द्रव के अंशतः पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ का 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी का पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य का पलायन वेग का मान है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, नरेंद्र सिंह का। पानी पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। ठीक है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्राथमिक सेल कौन है, शुष्क सेल। शुष्क सेल संग्रहित होती है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं मॉडल सेट संख्या 120 में। शुष्क सेल का एनोड बना होता है किसका, कार्बन का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है, सीसा। गैलेना अयस्क है सीसा का। गैलेना अयस्क किसका है, सीसा का। लेड सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल।
अगला है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त होता है विद्युत अपचय अपघटय सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत अपघटन में अपकरण होता है कैथोड पर स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबकीय इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक होता है नर्म लोहा, स्थायी चुंबक होता है इस्पात का। चुंबक का समान ध्रुव में विकर्षण होता है, चुंबक का असमान ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है। चुंबक खत्म हो जाता है पीटने पर या फिर गर्म करने पर। चुंबकीय सुई संकेत करता है उत्तर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, गॉस। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री नहीं। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री। विषुवत रेखा पर न्यूनति कोण का मान होता है 0 डिग्री। नमन कोण का मान शायद लगता है 0 डिग्री सेल्सियस। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया ऑरेस्टेट ने। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 121 में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। ट्रांसफॉर्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का। ताप का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन। डायोड धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी परिपथ में। फ्यूज तार बना होता है शीशा और टीना का। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी से डीसी में बदलने के लिए। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ग्राहम बेल ने। विद्युत फ्यूज बना होता है निम्न गलनांक। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है यूरेनियम का। कैंसर का उपयोग इलाज के लिए कोबाल्ट 60। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के उपचार में। कैंसर के प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से पाया जाता है, यू वृक्ष से। ORT किससे संबंधित है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। अतिसार से। ग्लूकोमा तथा ट्रेकोमा बीमारी संबंधित है आंखों से। अगला है, डिप्थीरिया रोग होता है ग्रस्त करता है गला को। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV एड्स की जांच एलिसा टेस्ट के द्वारा किया जाता है। HIV से होने वाला रोग कौन सा है, एड्स है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 122 में। सार्स है एक विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है, एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। लेंस का क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडिला, ठीक है। अपेक्षिक घनत्व की आर्द्रता मापता है हाइग्रोमीटर से। अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्र का दूरी मापता है नॉटिकल मील से। पीएच मान निर्धारण किया था सोरेनसन ने। पीएच मान उदासीन 7 होता है। अम्लीय पीएच मान 7 से कम। क्षारीय पीएच मान 7 से अधिक। शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा यानी तीखा। जल में घुलनशील भस्म कौन है, तो जल में घुलनशील भस्म कौन है, क्षार। नीला लिटमस पत्र लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है क्षार को। इसका ट्रिक याद कर सकते हैं, अनिल अम्ल नीला से लाल, छोलनी क्षार लाल से नीला, ठीक है। अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु अनिवार्य रूप से होता है, हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेमी। कोलाइड का प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 तक। कार्बन के 2 अवप्रूफ हैं, हीरा और ग्रेफाइट। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 123 में।
पेंसिल क्या है? पेंसिल। पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन होना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम U-238, ठीक है। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट के द्वारा। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट्स के द्वारा। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। टीएनटी का पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। आरडीएक्स का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। डीडीटी का बनाया जाता है क्लोरल से। यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लैक। टेप रिकॉर्डर में टेप लेपित होता है परामैग्नेट चूर्ण। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? जोसेफ स्पीडीन ने। पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य घटक होता है चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। सोने का आभूषण बनाने में कठोर रूप से बनाने में प्रयोग किया जाता है तांबा धातु का। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। सोना का लैटिन नाम क्या है? ऑरम। सोना का लैटिन नाम क्या है? ऑरम, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 124 पर। सेट संख्या 124 की बात करें तो पहला प्रश्न आ जाता है चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम। सोना और चांदी में शुद्धतम रूप प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है किसका? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम में के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन के द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं कच्चा तेल, गैसोलीन, गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। एक पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकेंड। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डायन। 1 माइक्रोक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस होता है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। गोताखोर सांस ले जाते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। दूध से दही के रूप में जमने की प्रक्रिया का कारण है लैक्टोबैसिलस से बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने के प्रयोग होता है ईस्ट का। हृदय का पहला प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 125 में। प्रश्न है बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। भारत में प्रथम बार हृदय प्रत्यारोपण किनके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर P वेणुगोपाल के द्वारा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किन्हें कहा जाता है? जोसेफ लिस्टर को। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों का श्वसन होता है गिल्स के द्वारा। रडार का आविष्कार किसने किया? अल्बर्ट टेलर ने किया। ऑक्टोपस एक है मृदु कवची। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप, ठीक है। डॉल्फिन वर्ग है स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी कौन है? नीला व्हेल। रेशम के कीड़े का पालना सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। औषधियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सेलुलर या मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ है? हैदराबाद।
घी और दूध का पीला रंग का कारण है कैरोटीन। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र क्या है? ब्यू ब्यूटायरोमीटर है, ठीक है, ब्यूटायरोमीटर है। चलिए, पुरुषों का नसबंदी कहलाता है बेसिकटोमी। क्या कहलाता है? बेसिकटोमी। स्त्रियों का नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। रेडियो सक्रियता की मापी की जाती है क्यूरी में। चलिए, आ जाते हैं सीट संख्या 126 में। मॉडल सीट संख्या 126 का पहला प्रश्न है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एवं डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। लिक्रोमियम ग्रंथियां होती है लिक्रोमल ग्रंथियां होती है स्रावित आंसू। एटीपी का निर्माण होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑर्थोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग। कौन है? शुतुरमुर्ग है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। धूप के चश्मे में क्षमता होता है 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने में अपरिवर्तित होता है घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है कौन? घनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही माप प्रदर्शित करती है -40 डिग्री सेल्सियस। सोनार का प्रयोग कौन करते हैं? नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। हॉर्न सिल्वर अयस्क है किसका? चांदी का। चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट के द्वारा किया जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्री जल का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है। चूने पानी के दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड का जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है एसिटिलीन। परमाणु भार अंतरराष्ट्रीय मानक है कार्बन 12। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं 3। चलिए, अब आते हैं सीट संख्या 127 में, ठीक है।